नमस्कार। हम और आप न जाने सड़क चलते कितने ऐसे भिखारी या कितने ऐसे भीख मांगते बच्चों को देखते हैं, तरस खाते हैं। कभी तो तरस खाते हैं और कभी इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी ही एक बच्चे की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक बच्चा सड़क के किनारे बैठा था, काला कपड़ा बिछाया था और उसके हाथ में एक तख्ती थी। तख्ती पे लिखा हुआ था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आने जाने वाले लोग जिनकी नज़र वहाँ पड़ रही थी, कुछ सिक्के उसको डाल रहे थे। एक लड़का जब वहाँ से निकला और उसने इस बच्चे को देखा तो उसने इस बच्चे के काले कपड़े पे अपनी जेब से निकाल के काफ़ी सारे सिक्के डाले और वो तख्ती उसके हाथ से ली और उसको पलटा, उसके ऊपर कुछ लिखा और वो तख्ती उसे पकड़ाई और चला गया। 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बाद वो लड़का दोबारा उसी सड़क से निकला तो उसको लगा क्यों ना देख लूं वो बच्चा किस हालत में है, कैसा है, क्या है। और वो गया तो उसने देखा वो बच्चा तख्ती पकड़े बैठा था, पर चेहरे पर उसके प्रसन्नता थी, प्रसन्नता के भाव थे। और आप जानते हैं, ये जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक शक्ति नहीं होती, जैसे देखने की शक्ति नहीं थी, तो उसकी दूसरी शक्तियां बहुत अच्छी जागृत होती हैं। और उस बच्चे के अंदर ये बहुत बड़ी शक्ति थी कि वो पहचान रहता था कदमों की आहट से कि कौन है, पहले वो मिल चुका है। और जब इस बच्चे ने देखा वो कदमों की आहट उसी लड़के की, तो उसने कहा, भैया आप जो ही हैं, जो भी हैं, प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिए। उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, बताओ। उसने कहा, भैया आप उस दिन आपने मेरे हाथ से तख्ती ली थी और फिर दोबारा मेरे हाथ में पकड़ा दी थी, ऐसा क्या किया था आपने जो उस दिन के बाद से तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। कहाँ मुश्किल से एक समय के खाने लायक पैसे जुट पाते थे और अब तो पैसे इतने आने लगे कि मेरे लिए तो खाना हो ही जाता है, मेरे परिवार के लोग भी उसमें अपना गुजर बसर कर लेते हैं, उनके भी खर्चों की पूर्ति हो जाती है। आप बताइए क्या चमत्कार था। जी हाँ, आप में से बहुत लोग बिल्कुल सही हैं। केवल ये शब्दों का फर्क था। तख्ती पलट के जो उस लड़के ने लिखा था, उसने लिखा था, नज़ारा कितना खूबसूरत है, ये दिन कितना सुंदर है, पर मैं नहीं देख सकता। और जिसने भी ये पढ़ा, मुझे पता है आपने ये सुन के ही आपके आंखों में छलछला गए हैं थोड़े से झिलमिल आंसू। जिसने भी ये पढ़ा वो भी अपने ऊपर काबू ना रख पाया और उसने उस बच्चे के उस कपड़े पर, काले कपड़े पर जितना भी बन सकता था उससे कुछ ज्यादा दिया। ऐसा होता है हमारे जीवन में भी। ये शब्दों का, ये लफ्जों का ही खेल है कि कहते हैं ना, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारे बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छा हो। कर सकते हैं ना? हम और आप ज़रूर कर सकते हैं। और आज से हम सब सुधारेंगे अपनी वाणी को,
अपने लहजे को, अपने एक्सप्रेशन को। और फिर ये मेरा पूरा विश्वास है, आप भी पाएंगे वो जो आप पाना चाहते हैं, और बस फिर ये समाज बहुत सुंदर होगा। नमस्कार।